हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब। अगर आप एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि हमने वही फ्रेजल वर्ब यहाँ लिए हैं जो कि एसएससी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एड अप। एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस, ठीक है, सत्य या उचित प्रतीत होना। नेक्स्ट है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है टू बी आंसरेबल फॉर, जवाबदेही किसी के लिए। जिम्मेदारी लेना किसी गलत बात की, ठीक है, ये हो गया आंसर फॉर। नेक्स्ट है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट, किसी चीज़ की जानकारी लेना, किसी के बारे में पूछताछ करना, ठीक है, क्या हो गया आस्क आफ्टर। नेक्स्ट है अटेंड अपॉन। अटेंड ऑन का मतलब होता है टू सर्व, सेवा करना। जैसे रेस्टोरेंट में वेटर क्या करता है, अटेंड ऑन, सेवा करता है। नेक्स्ट है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, ठीक है, मुश्किल में फंसने से बचने के लिए मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना। मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना क्या कहलाता है, बैक ऑफ। नेक्स्ट है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड। बैकआउट करना होता है किसी सहमत बात से पीछे हटना। आपने किसी बात पे कल सहमत हुए थे आप, और आज पीछे हट गए, आपने मना कर दिया कि आप कल सहमत हुए थे, तो वहाँ होगा बैकआउट। बैक अप का मतलब होता है टू सपोर्ट, सहायता देना। बैकअप हो गया सहायता देना, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब क्या होता है, विश्वास या निर्भर करना। टू रिले ऑन, टू रिले ऑन या बैंक ऑन, किसी पर विश्वास करना या निर्भर करना, ठीक है। नेक्स्ट है बार्गन फॉर। बार्गन फॉर किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना। किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना क्या कहलाता है, बार्गन फॉर। टू एक्सपेक्ट्स टू हैपन एंड बी रेडी। टू एक्सपेक्ट टू बी हैपन बी रेडी क्या कहलाता है, बार्गन फॉर। नेक्स्ट है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है सही साबित होना, टू कन्फर्म द ट्रुथ, ठीक है। बियर आउट होता है सही साबित होना, टू कन्फर्म द ट्रुथ। बियर डाउन ऑन, इसका मतलब होता है किसी की बात किसी की तरफ तेज़ी से बढ़ना। किसी की तरफ तेज़ी से बढ़ना क्या कहलाता है, बियर डाउन ऑन। टू मूव क्विकली टूवर्ड्स। टू मूव क्विकली टूवर्ड्स क्या होता है, बियर डाउन ऑन। नेक्स्ट है बियर अप अगेंस्ट। बियर अप बाद अगेंस्ट है टू रिमेन हैप्पी इन डिफ़िकल्टी। टू रिमेन हैप्पी इन डिफ़िकल्टी, मुश्किल परिस्थितियों में खुश रहना क्या कहलाता है, बियर अप अगेंस्ट। मुश्किल परिस्थिति में खुशी रहना, मुश्किल परिस्थिति में खुश रहना क्या कहलाता है, बियर अप अगेंस्ट। नेक्स्ट है बिकम ऑफ। बिकम ऑफ का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। किसी व्यक्ति के साथ कोई बात घटित होना क्या कहलाता है, बिकम ऑफ। नेक्स्ट है बॉयल डाउन। क्या है, बॉयल डाउन। बॉयल डाउन का मतलब होता है टू समराइज द मेन पॉइंट। बॉयल डाउन का मतलब होता है टू समराइज द मेन पॉइंट, निष्कासित होना, ठीक है। बॉयल डाउन का मतलब क्या हो गया, बॉयल डाउन टू का मतलब हो गया निष्कासित होना, टू समराइज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। ब्रेक डाउन किसका होता है, मशीनरी का होता है। टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करना। कोई मशीनरी अगर ब्रेक डाउन हो रही है जिसका मतलब है वो काम करना बंद कर रही है। एक ब्रेक डाउन और होता है, दूसरा ब्रेक डाउन है ब्रेक डाउन रोने लगना। टू लूज कंट्रोल ओवर इमोशन। टू लूज कंट्रोल इमोशनली और मेंटली।
अपने इमोशन को कंट्रोल ख़त्म होना या अपने इमोशन को लूज़ करना, तो लूज़ कंट्रोल इमोशनली और मेंटली। अचानक किसी बात पे रोने लगना क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन। अगर कोई ह्यूमन ब्रेक डाउन हो रहा है इसका मतलब वो रोने लगा है किसी परिस्थिति पे। कोई मशीन ब्रेक डाउन कर रही है तो इसका मतलब वो काम करना बंद कर रही है। ठीक है, ये डिफरेंस जान लेना आप दोनों को। नेक्स्ट है ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है खलल डालना। खलल डालना टू इंटरप्ट, दखलंदाजी करना, क्या होता है? ब्रेक इन ऑन। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग, ईटीसी, जबरदस्ती घुसना। किसी बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसना क्या कहलाता है? टू ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग। ब्रेक के बाद इनटू आएगा तो क्या आएगा? ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग, जबरदस्ती घुसना। टू इंटरप्ट समवेयर इलीगली, टू इंटर समवेयर इलीगली, क्या कहलाएगा? ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड रिलेशनशिप। टू एंड रिलेशनशिप, संबंध विच्छेद कर लेना, क्या कहलाता है? ब्रेक ऑफ। नहीं, ब्रेक ऑफ, सॉरी। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड रिलेशनशिप, संबंध विच्छेद कर लेना। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब, ब्रेकआउट का यूज कहाँ होता है? डिसीज बार ईटीसी में यूज होता है। ठीक है, डिसीज बार, ठीक है, डिसीज और बार में यूज होता है मेनली। टू स्टार्ट, अचानक फैलना। अगर कोई बीमारी अचानक फैलने लगी तो वहाँ ब्रेकआउट ऑफ एनीथिंग, ब्रेकआउट आउट ऑफ सम डिसीज। ठीक है, जैसे कोरोना ब्रेकआउट हुआ था। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब, ब्रेकअप कहाँ यूज़ करते हैं? आप रिलेशनशिप, टू एंड और सेपरेट, टू एंड टू सेपरेट, टूट जाना, अलग हो जाना। ब्रेकअप, ब्रेकअप होता है जैसे ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच ब्रेकअप होता है तो हाँ रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। टूट जाना, अलग हो जाना, टू एंड टू सेपरेट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन। टू कॉज टू हैपन, ब्रिंग अबाउट, होने का कारण, होने का कारण होना, उत्पन्न होना, क्या कहलाता है? ब्रेक अबाउट, ब्रिंग अबाउट। ठीक है, ब्रिंग अबाउट टू कॉज टू हैपन। ब्रिंग डाउन क्या होता है? ब्रिंग डाउन होता है टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट, टू रिड्यूस पावर। हाँ, पावर होना चाहिए यहाँ पे मेनली। ब्रिंग डाउन, किसी चीज़ को नीचे लाना। ब्रिंग डाउन, यहाँ से दिख ही रहा है ब्रिंग डाउन। टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट, किसी सरकार को उखाड़ फेंकना या फिर किसी चीज़ को कम करना, क्या कहलाता है? ब्रिंग डाउन। गद्दी से नीचे गिराना, कम करना। ठीक है, ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है? टू गिव बर्थ टू, टू गिव बर्थ टू, उत्पन्न करना, जन्म देना, ब्रिंग फोर्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कोई कठिन काम करने में सफल होना। ब्रिंग ऑफ, कोई काम, कोई कठिन काम करने में सफल होना, क्या कहलाता है? ब्रिंग ऑफ। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग क्या कहलाता है? ब्रिंग ऑफ। नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है? किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना। किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना क्या कहलाता है? ब्रिंग राउंड। टू इन्फ्लुएंस समबडी टू वंस पॉइंट ऑफ व्यू, टू इन्फ्लुएंस समबडी टू वंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहलाता है? ब्रिंग राउंड। नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना क्या कहलाता है? ब्रिंग अप। टू राइज और टू रियर, टू राइज और टू रियर क्या कहलाता है? ब्रिंग अप। नेक्स्ट है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? मांग करना। टू डिमांड, आंसर, एक्सप्लेन। कॉल फॉर, डिमांड, टू डिमांड, किसके लिए? आंसर के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, मांग करना।
नेक्स्ट है कॉल ऑफ एन इवेंट, पैसिव, टू कैंसिल, अबेंडन, रद्द करना, प्रक्रिया को रोकना। कॉल ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट को अगर आप कॉल ऑफ करते हैं तो इसका मतलब होता है वो इवेंट कैंसिल कर दिया या रद्द कर दिया, प्रक्रिया को रोक दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मुलाकात करना, टू पे विजिट, टू पे विजिट, किसी के पास जाना और किसी से मिलना, किसी के पास जाके मिलना, उससे क्या कहलाता है, कॉल ऑन। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू रिकॉल, याद करना। अगर आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो पुरानी चीज़ को किसी को याद कर रहे हैं तो वहाँ होगा कॉल ऑफ। नेक्स्ट है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, क्या कहलाता है, कॉल फोर्थ। टू रिड्यूस ए रिएक्शन, रिड्यूस ए रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉल अपॉन या कॉल ऑन। कॉल अपॉन या कॉल ऑन क्या होता है, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना, कुछ करने या बोलने के लिए किसी को आमंत्रित करना क्या कहलाता है, कॉल ऑन या कॉल अपॉन, ठीक है। टू इनवाइट टू डू समथिंग क्या हो गया, कॉल ऑन या कॉल अपॉन। कॉल इन का मतलब क्या होता है, टू समवन, भीतर बुलाना, किसी को भीतर बुलाना क्या कहलाएगा, कॉल इन। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।